दोस्तों नमस्कार। हिंदी वर्कबुक कक्षा 6 से 8 की इस कालखंड में आप सभी का स्वागत है और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रेषित समय सारणी के अनुसार आज हम हिंदी वर्कबुक का पेज क्रमांक 158 से 160 पर कार्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दाहिनी ओर लिख देते हैं आज की दिनांक, और आज दिनांक है 3 अक्टूबर, यानी 10वां महीना चालू हो गया है और 2020। ठीक है, तो आज की जो हमारी एक्टिविटी है उसमें यह है शब्द ढूंढना है और उन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। कुछ वाक्य अव्यवस्थित हैं, आगे पीछे हैं, तो उन्हें आपको क्रम से जमाना है, व्यवस्थित करना है। कैसे करना है यह देखने के लिए, समझने के लिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभ्यास क्रमांक 222। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। क्या करना है? शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, छाता। छाता धूप से बचाता है ना। अब अगला शब्द है गाय। अब गाय शब्द है, इससे हम आपको वाक्य बनाना है ना। अब गाय से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि गाय घास खाती है। ठीक है, आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी कि गाय दूध देती है ना, और भी इसके अलावा बना सकते हैं। ये केवल उदाहरण के लिए है। ठीक है, अगला शब्द है कबूतर, है ना। अब कबूतर क्या है? एक पक्षी है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कबूतर एक पक्षी है। इसके अलावा भी आप दूसरे वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है नल, है ना। अब नल देखा आपने, जिससे पानी आता है, तो हम ये लिख सकते हैं नल से पानी आता है ना। आप सरल से सरल बनाएं, से वाक्य बनाने का हमें अभ्यास होना जरूरी है। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे वाक्य बना करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला है खेत, है ना। अब खेत में क्या होता है? फसल होती है। हमने लिखा खेत में, है ना, फसल होती है, यह लिख दिया है। अगला शब्द है आम, है ना। आम क्या है? फलों का राजा है। अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि आम फलों का राजा है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि आम मुझे बहुत पसंद है। लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है घर, है ना। अब घर क्या है ना, हम घर में रहते हैं, है ना। हम घर में रहते हैं और अभी तो हम घर में रह रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट शब्द है दुकान, है ना। मेरे घर के पास एक दुकान है। मेरे घर के पास दुकान है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पर वाक्य बना दिए हैं। अब ऐसे वाक्य और भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। वाक्य बनाइए, अभ्यास करिए और लिखिए। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 223। ठीक है ना। यहाँ आपको कुछ दिए गए हैं चित्र। इन चित्रों को देखना है और वाक्य बनाना है। ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र है, स्कूल का है। हमने वाक्य बनाया है यह एक स्कूल है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। अगला चित्र है, आप देख रहे हैं एक ट्रैक्टर है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि यह एक ट्रैक्टर है ना, इस प्रकार से। ठीक है, और इसके अलावा भी आप बना सकते हैं कि ट्रैक्टर से खेत को जोता जाता है ना। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगला चित्र है, आप देख रहे हैं एक घर का चित्र है ना। तो हम लिख सकते हैं कि यह, है ना, राम का घर है ना। इसके अलावा भी आप जो
आपको अच्छा लगे वो वाक्य बना के यहाँ लिख सकते हैं। अगला है पेन, है ना। अब पेन को हम जो है हिंदी में बोलते हैं कलम, ठीक है ना। तो ये क्या है, कलम है। तो कलम से हम लिखते हैं, है ना, कलम से हम लिखते हैं। इस प्रकार से हमने वाक्य बना दिया है। अब अगला यहाँ पर है चित्र दिख रहा है, ये है हवाई जहाज, ठीक है ना। तो वाक्य बन जाता है कि हवाई जहाज, है ना, आकाश में उड़ता है, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया है। और अगला चित्र है चम्मच, ठीक है ना। तो अब चम्मच से भी आप जो है कोई सा वाक्य बना सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि चम्मच से, है ना, हम पोहे खाते हैं, है ना। और भी आप जो खाते वो लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि मैंने पोहे लिखा तो आप भी पोहे लिखें, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 224, ठीक है ना। अभ्यास क्रमांक 224, इसमें यह है कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं लेकिन उनका क्रम अव्यवस्थित है, सही क्रम में नहीं है। आपको करना क्या है कि इनको सही क्रम में जमाना है। तो सही क्रम में जमाने के लिए पहले क्या आता है, कर्ता, फिर कर्म और अंत में आती है क्रिया। यह जो एक वाक्य का सही क्रम होता है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है मोहन है जाता, वाक्य जम रहा है क्या, नहीं जम रहा ना, ठीक है। अब इसका सही क्या हो जाएगा, मोहन जाता है ना। मोहन क्या हो गया यहाँ पर, कर्ता हुआ। अब यहाँ कर्म नहीं है, जाता क्या होगा, क्रिया, है ना। तो कर्ता और क्रिया, यदि कर्म आता है तो मोहन के बाद यानी कर्ता के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो इसी सिद्धांत का हम उपयोग करते हुए इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला है राजेश है पढ़ता, सही है क्या, नहीं है ना। हाँ तो बताइए इसका क्या हो गया, बिल्कुल सही है कि राजेश पढ़ता है ना। इस प्रकार लिखना है मेरे को, क्या लिखना है, राजेश पढ़ता है, ये सही हो गया, है ना। चलिए अगला, यह शहर है ग्वालियर, जम रहा है, नहीं ना। इसको सही रूप से जमाइएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, यह ग्वालियर शहर है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है वह खाएगा खाना, तो इसका सही क्या हो जाएगा, वह खाना खाएगा, ठीक है ना, ये हो गया पूर्ण विराम। अगला है आप गए थे घूमने, तो इसका सही क्या हो जाएगा, आप घूमने गए थे, है ना, ये हो गया, ठीक है। अगला है गा रही है गीता, तो इसका व्यवस्थित क्रम, सही क्रम क्या हो जाएगा, गीता गा रही है ना, ठीक है। देखा तो जब जो क्रिया अपने स्थान पर आती है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है, तो वाक्य जो है लिखने में और बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 225। इसमें क्या करना है कि यहाँ पर एक दिया है वाक्य और उस वाक्य में जो शब्द हैं उसकी अशुद्धि वर्तनी को शुद्ध करना है, ठीक है ना। जिसे यहाँ पर है राधा आता है, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा, राधा आती है ना। जो कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया आती है, ठीक है। अगला है राजेश पढ़ने गई, सही है क्या, नहीं है ना। हाँ तो क्या होगा इसका, राजेश पढ़ने गया, हम लिख देंगे राजेश, है ना, पढ़ने गया, ठीक है। अब राजेश क्या है, पुल्लिंग है ना, तो इसके अनुसार जो है क्रिया आगे गया, ठीक है। अगला है नर्मदा एक नदियाँ हैं, सही है ना।
नहीं है ना। इसका सही हो जाएगा कि नर्मदा एक नदी है, क्योंकि ये एक वचन है ना, और नदियाँ क्या हो गया, बहुवचन। तो कर्ता एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन आएगा, तो हो जाएगा नर्मदा एक नदी है, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है मध्य प्रदेश एक राज्य है। सही है क्या, नहीं है ना, ये राज्य नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, राज्य, आधा ज। इस प्रकार लिखेंगे मध्य प्रदेश एक राज्य, आधा ज लिखेंगे और फिर ये राज्य ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, ये लिख दिया अपन, ये हो गया मध्य प्रदेश एक राज्य है। ठीक है, अगला है लकड़ी पुस्तक पढ़ती है। सही है, नहीं है ना, यहाँ क्या आएगा, लड़की, है ना। आपको लिखना है कि लड़की पुस्तक पढ़ती है ना, इस प्रकार से हो गया ये। फिर आगे है भैंस एक पूष है। सही है, नहीं है ना, ये जो है अशुद्ध है, तो यहाँ हो जाएगा भैंस एक पशु है। ठीक है ना, ये मात्रा यहाँ लगेगी श के नीचे, है ना। ठीक है, ये हो गया शुद्ध। अगला है शेर दहाड़ती है। सही क्या, नहीं है ना, शेर क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी उसके अनुसार आएगी, और यहाँ हो जाएगा शेर दहाड़ता है। क्या हो जाएगा, शेर दहाड़ता है। ठीक दोस्तों, तो समझ में आया ना। अब इसी प्रकार से हम जो है अगली अभ्यास जो है वह करते हैं, और ये अभ्यास हमारा है 226। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दाहिनी ओर 226 जो अभ्यास है ना, वो करने की तारीख डाल देंगे, और यह तारीख हमारी है 3 अक्टूबर, यानी 3/10/2020। ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक गोला है, और इस गोले के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको 8 वाक्य बनाने हैं, है ना। अब ये वाक्य भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, और इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इनमें से हमने कोई सा भी एक लिया, है ना, जैसे सूर्य एक तारा है ना। अब आगे देखते हैं प्रकाश स्कूल जाता है, ये लिखा हमने। प्रकाश एक लड़के का नाम है ना, प्रकाश स्कूल जाता है। इस प्रकार से आपको जो है वाक्य बनाने हैं, है ना। अब आगे क्या हो गया है कि यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश नाम है, इसको लिखा हमने प्रकाश बाजार जाता है, ये लिखा बाजार जाता है, इस प्रकार से ना, प्रकाश बाजार जाता है। ठीक है ना, ये हो गया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तारा, तारा एक लड़की नाम होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा कि तारा, है ना, बाजार जाती है, ये हो गया है, तारा बाजार जाती है। ठीक है ना, और इसी प्रकार से हो जाएगा कि तारा स्कूल जाती है, ये हमने दिया, तारा स्कूल जाती है ना। और वाक्य बनाइए, है ना, क्या बनेगा, देखिए। अब सूर्य प्रकाश देता है ना, यह जाएगा सूर्य प्रकाश देता है ना, सूर्य प्रकाश देता है। ठीक है ना, उसके बाद में अब यहाँ आया है घर, है ना, तो यह आएगा प्रकाश घर जाता है, ऐसा है ना, प्रकाश घर जाता है। और उसके अलावा देखिए तारा घर जाती है, इस प्रकार से ना, तारा घर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने वाक्य बना लिए हैं, और भी वाक्य बन सकते हैं, है ना, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं अभ्यास क्रमांक
27। अब यहाँ पर दिया गया है एक शब्द सड़क। अब एक शब्द सड़क है और सड़क से हमें 4 वाक्य बनाने हैं। अब ये वाक्य भी कई प्रकार से बन सकते हैं। जैसे पहला है, मेरे घर के सामने सड़क है ना। मेरे घर के सामने सड़क है, ये शब्द सड़क इसमें आना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाक्य हो जाएगा कि मेरे घर से, है ना, मेरे घर से स्कूल तक सड़क है, ये शब्द आ गया, सड़क है। अगला सकता है कि सड़क के, है ना, दोनों ओर, है ना, पेड़ हैं, ये हमने लिखा पेड़ हैं, है ना। और सड़क पर खेलना नहीं चाहिए, है ना बेटा, सड़क पे नहीं खेलना, है ना, सड़क पर खेलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, या सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस वीडियो में हमने बहुत सारी नई चीज़ सीखी हैं और उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। यदि सीखने मिला है तो लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे भी आप जैसे ही घर बैठे सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।